स्वागत है दोस्तों आप सभी का फिर से एक नई वीडियो में। दोस्तों आज का ये वीडियो दोस्तों जेक बोर्ड के दोस्तों क्लास 11 के सभी विद्यार्थियों के लिए बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो रहने वाला है, ठीक है। क्योंकि दोस्तों आप सभी का परीक्षा तिथि जारी हो चुका है और जो परीक्षा है वो आप सभी का 28 फरवरी, ठीक है, 27 फरवरी से लेकर 29 फरवरी तक चलेगा। 3 दिन आपका परीक्षा चलेगा, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों मैं लेकर आ चुका हूं आप सभी के लिए 28 फरवरी, जी हाँ दोस्तों 28 फरवरी भूगोल जियोग्राफी का जो एग्जाम होगा दोस्तों उसके लिए आज की इस वीडियो में हम लोग जो है 40 मोस्ट वीवीआई एमसीक्यू क्वेश्चंस को लेकर आ चुका हूं जो आपके बोर्ड परीक्षा में डायरेक्ट पूछा जाएगा। आप दोस्तों वीडियो को अंत तक देखिएगा, आज से तैयारी होना स्टार्ट हो चुका है। जितना दोस्तों को जरूर से कीजिए। चलिए तहलका मचाते हैं बोर्ड एग्जाम 2024 में, ठीक है। तो चलिए दोस्तों आपसे जो पहला प्रश्न पूछा है, इनमें से कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह है, ठीक है। कौन सा ग्रह दोस्तों सूर्य का सबसे नजदीक ग्रह है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 का जो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बुध। बुध जो है दोस्तों वो सूर्य के सबसे नजदीकी ग्रह है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट 2 नंबर कहता है हिमालय के किस भाग में करेवा भू आकृति पाई जाती है, ठीक है। दोस्तों यहाँ पर ध्यान से प्रश्न को सुनिएगा, हिमालय के किस भाग में करेवा भू आकृति पाई जाती है? तो ये आप सभी का दोस्तों कश्मीर हिमालय में पाई जाती है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए 3 नंबर दोस्तों कहता है निम्नलिखित में से कितने भारत के जीवमंडल निश्चय यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त है? निम्न में से कितने भारत के जीवमंडल निश्चय यूनेस्को के द्वारा मान्यता प्राप्त है? तो 3 का जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 4 इसका जो करेक्ट ऑप्शन। 4 नंबर का था क्रमबद्ध भूगोल का प्रतिपादन किसने किया, ठीक है। क्रमबद्ध भूगोल का प्रतिपादन कौन किया दोस्तों? तो 4 का जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, हमबोल्ट। कौन? हमबोल्ट। चलिए 5 नंबर दोस्तों का था नर्मदा और तापी नदी बहती है, तो नर्मदा और तापी नदी कैसे बहती है? पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण या फिर दक्षिण उत्तर, ठीक है। तो 5 का जो करेक्ट ऑप्शन है पूरब से पश्चिम की ओर बहती है तापी नदी, ठीक है, नर्मदा और तापी नदी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट 6 नंबर का आता है बाढ़ आने के कारण नहीं है। बाढ़ आने का क्या कारण नहीं है? फ्लड डज नॉट ऑकर ड्यू टू। बाढ़ आने का क्या कारण नहीं है? तो 6 का जो करेक्ट ऑप्शन है जैविक आपदा। जैविक आपदा से बाढ़ नहीं आता है बल्कि भू स्खलन से, ठीक है, और सुनामी से और भारी वर्षा से बाढ़ आता है, ठीक है, लेकिन जैविक आपदा से नहीं आता है, बायोलॉजिकल डिजास्टर। चलिए 7 नंबर रेगर मृदा का दूसरा नाम क्या है? रेगर सोइल इज आल्सो नोन एज। तो रेगर मृदा का दूसरा नाम क्या है दोस्तों? तो 7 का जो करेक्ट ऑप्शन है बी हो जाएगा, काली मृदा, ठीक है। रेगर मृदा का दूसरा नाम है, रेगर मृदा बोले या मिट्टी बोले उसका नाम है काली मृदा, ठीक है। चलिए जिसमें दोस्तों कपास का खेती एकदम मस्त होता है, ठीक है। चलिए 8 नंबर का आता है निम्नलिखित में से किस सागर में लवणता सबसे अधिक है, ठीक है। सबसे ज्यादा लवणता कहाँ अधिक है? कौन से सागर में लवणता बोले तो नमक खारा पानी के लिए प्रसिद्ध कौन है, ठीक है। तो यहाँ पर कौन हो जाएगा? 8 का राइट आंसर जो है हो जाएगा लाल सागर, लाल लाल पूरा एकदम, ठीक है। चलिए 9 नंबर का था इनमें से कौन सी मानव भूगोल की शाखा है? मानव भूगोल की शाखा कौन है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ब्रांच ऑफ ह्यूमन जियोग्राफी, ठीक है। चलिए तो 9 का जो करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर हो जाएगा सामाजिक भूगोल, सोशल जियोग्राफिक। 10 नंबर कहता है सुनामी शब्द की उत्पत्ति हुई है, तो सुनामी शब्द का उत्पत्ति कहां से हुआ है, ठीक है। तो सुनामी शब्द का उत्पत्ति दोस्तों जापान से हुआ है, यानी कि जापानी से हुआ है, ठीक, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए 11 नंबर का प्रश्न कहता है लेटराइट मिट्टी का निर्माण होता है, तो लेटराइट सॉइल इज फॉर्म्ड बाय, यानी कि लेटराइट मिट्टी का निर्माण कैसे होता है, ठीक है, लाल वाला मिट्टी, ठीक है। तो यहाँ पर 11 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, निष्कालन से, ठीक है, लीचिंग से इसका निर्माण होता है। चलिए 12 नंबर दोस्तों कहता है इनमें से किस कारण भारत के उत्तर पश्चिम भाग में शीतकालीन वर्षा होती है? क्या कारण है जिसके कारण उत्तर भाग में, ठीक है, पश्चिम भाग में जो वर्षा होता है लेकिन ठंडा वाला होता है, ठीक है। तो 12 का जो करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए पश्चिम विक्षोभ में, ठीक है, पश्चिम विक्षोभ में दोस्तों आपका जो बहुत ही ठंडा वाला वर्षा होता है, ठीक है, शीत गिरता है एकदम। चलिए 13 नंबर प्रश्न कहता है कोयला तथा पेट्रोलियम देश प्रकार के चट्टानों में पाया जाता है, तो कोयला और पेट्रोलियम कैसा कौन से प्रकार के चट्टान में पाया जाता है? तो कोयला और पेट्रोलियम पूछा है, ठीक है। तो ये दोस्तों आप सभी क्या कौन से चट्टान में पाया जाता है? तो अवसादित चट्टान। अवसादित चट्टान में दोस्तों खनिज ज्यादा पाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाए, ठीक है। 14 नंबर प्रश्न कहता है कौन सी गैस सौर विकिरण के लिए पारदर्शी तथा पारदर्शी गैस के लिए अपारदर्शी है?
कौन गैस है दोस्तों जो सौर ऊर्जा के लिए तो पारदर्शी दिखाई देगा, लेकिन पार्थिव गैस के लिए अपारदर्शी नहीं दिखाई देगा, ठीक है। तो ये जो दोस्तों आपका जो करेक्ट ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, CO2 आपका जो है ये जो करेक्ट ऑप्शन इसका हो जाएगा, ठीक है, करेक्ट ऑप्शन। चलिए, विकिकरण के लिए पारदर्शी है और पार्थिव गैस के लिए पारदर्शी नहीं है, ठीक है। चलिए 15 नंबर प्रश्न कहता है निम्न में से वह प्रक्रिया कौन सी है जिसके द्वारा जल द्रव से गैस में बदल जाता है। तो ये भी तो पूछने वाला सवाल है सर, क्या करें, इसका नेम कमेंट करके दीजिए, ठीक है। इसका उत्तर आपको सभी को नीचे कमेंट में देना नेम के साथ, ठीक है, किस प्रक्रिया से जल द्रव में बदल जाता है, ठीक है। अब इसका उत्तर नहीं दिया तो बेकार 11 का तैयारी करें, ठीक है। चलिए 15 नंबर का एकदम जल्दी से कमेंट कीजिएगा। 16 नंबर का आता है वायुमंडल के कौन से परत का संबंध मौसमी परिवर्तन से संबंधित है। वायुमंडल का कौन सा परत संबंध दोस्तों मौसमी परिवर्तन से संबंधित है। तो 16 का जो करेक्ट ऑप्शन नंबर हो जाएगा क्षोभमंडल, ठीक है। चलिए भूकंप मापने में प्रयोग किए जाने वाला यंत्र, तो भूकंप मापने में कौन सा यंत्र प्रयोग किया जाता है। तो सिस्मोग्राफिक, ठीक है, सिस्मोग्राफिक के द्वारा भूकंप मापा जाता है। क्या थर्मामीटर के द्वारा मापेंगे, नहीं सर, क्या क्योंकि इसके द्वारा बुखार मापते हैं, ठीक है। चलिए 18 नंबर का था इनमें से कौन सी ग्रीन हाउस गैस है। तो ग्रीन हाउस गैस कौन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ग्रीन हाउस गैस नहीं है, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ग्रीन हाउस गैस, ठीक है। तो 18 का जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी ऑक्सीजन, ऑक्सीजन जो ग्रीन हाउस गैस नहीं है, ठीक है। चलिए 19 नंबर का था भारत का दक्षिणतम बिंदु है। तो हम आपको कई बार वीडियो में बताएं, 10 में बताएंगे, अगर आप इस चैनल से पढ़े होंगे, ठीक है। बताए थे कि जो भारत का जो दक्षिण पॉइंट है, ठीक है, उसको हम लोग इंदिरा बिंदु के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है, इंदिरा पॉइंट बोले या इंदिरा बिंदु बोले, ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा, ठीक है। चलिए 20 नंबर का था मैदान के भौतिक लक्षण है, फिजिकल फीचर ऑफ द प्लांट्स आर। मैदान का भौतिक लक्षण क्या होता है। तो इसका जो भौतिक लक्षण होता है भाबर, बांगर, तराई तथा खादर, यानी ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी, ठीक है। मैदान का भौतिक लक्षण सभी प्रकार का होता है, बांगर भी होता है, नई प्रकार के मिट्टी वाला क्षेत्र, पुरानी मिट्टी वाला क्षेत्र, ठीक है, तराई जैसा हो गया, खादर जैसा हो गया, बाबर जैसे चिकनी पीली उली, चलिए जैसे आपको पता है, ठीक है। 21 नंबर का आता है चक्रवात की आंख होती है। तो द आइज ऑफ ए साइक्लोन इज, तो चक्रवात का आंख कैसा होता है, ठीक है। तो इसका जो आंख होता है दोस्तों शांत और मेघरित होता है, ठीक है, एकदम चक्रवात का पता नहीं चलेगा कि चक्रवात आ रहा है एकदम अचानक। 22 नंबर भारत में मानसून प्रवेश करता, तो ये भी सर पूछने वाला सवाल है, कई बार बोले तो जून में मानसून प्रवेश करता, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए 23 नंबर रूपांतरित चट्टानों की उत्पत्ति हुए। तो रूपांतरित चट्टानों का जो उत्पत्ति है कब हुआ है, यानी कि कैसे हुआ है, ठीक है। तो 23 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि आगेंद्र चट्टान और अवसादित चट्टान से रूपांतरित चट्टान का जो क्या हुआ है तो उत्पत्ति हुआ, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए 24 इनमें से कौन लक्षद्वीप की राजधानी है। तो लक्षद्वीप का राजधानी कौन है। तो दोस्तों लक्षद्वीप, हाँ जी, लक्षद्वीप का राजधानी कावरत्ती, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। सब भूल गए लगता है, मैप आपको इतना पढ़ाए थे लगता है सब भूल गए, ठीक है। तो जियोग्राफिक में मैप से संबंधित प्रश्न है, देखिए ना लास्ट में, ठीक है। 25 नंबर पृथ्वी तथा चंद्रमा की न्यूनतम दूरी कितनी है। न्यूनतम दूरी होती है, तो पृथ्वी और चंद्रमा की न्यूनतम दूरी होती है कैसी। तो 25 का जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी जैसी, उपभुज जैसी, ठीक है। चलिए 26 चट्टानों में पाए जाने वाले लोहांश के साथ ऑक्सीजन मिलकर निम्नलिखित में क्या बनता है। तो चट्टान के साथ पाए जाने वाले लोहा मिलकर कौन ऑक्सीजन लोहांश के साथ ऑक्सीजन मिलकर, ठीक है, यानी कि लोहा के साथ ऑक्सीजन मिलकर क्या बनाता है। तो ये जो बनाता है क्या बनाता है, तो आयरन ऑक्साइड बनाता है, ऑप्शन नंबर बी बनाता है, ठीक है। चलिए 27 इनमें से कौन से राज्य में गुरु शिखर पर्वत अवस्थित है, यानी कि है, ठीक है, कौन से राज्य में गुरु अवस्थित पर्वत है। तो राजस्थान राज्य में, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए 28 वे प्रजातियां जो स्थानीय आवास की मूल जैव प्रजाति नहीं है लेकिन उस तंत्र में स्थापित की गई है। मतलब वे प्रजातियां जो स्थानीय आवास की मूल जैव प्रजाति नहीं है लेकिन उस तंत्र में स्थापित की गई है। तो यहाँ पर 28 का जो करेक्ट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, विदेशरज प्रजातियां जिसको कहते हैं, ठीक है। चलिए 29 नंबर जैविक अपक्षय में सम्मिलित है। तो जैविक अपक्षय बायोलॉजिकल विदरिंग इंक्लूड्स, तो जैविक अपक्षय में क्या सम्मिलित है। तो इसमें दोस्तों आप सभी का जो है जीव जंतु, वनस्पति, कृषि जिसको एग्रीकल्चर कहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी, ठीक है। 30 नंबर विली विलीज है। विली विलीज क्या है, वो विली विलीज मतलब विली विलीज क्या है सर। तो विली विलीज आप सभी का उष्णकटिबंधीय चक्रवात है, ट्रॉपिकल साइक्लोन, ठीक है। चलिए
31 नंबर दोस्तों कहता है निम्न में से कौन सा मुख्य प्लेट है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मेजर प्लेट, तो मेन यहाँ पर निम्न में से कौन मुख्य प्लेट है। 31 का जो करेक्ट ऑप्शन में से हो जाएगा अफ्रीकन प्लेट, ठीक है। चलिए 32 नंबर लटकाटी घाटी निर्मित है, तो लटकाटी घाटी निर्मित है हैंग वैली आर कौन बाय, तो लटकाटी घाटी निर्मित कैसे हुआ, कहाँ है, ठीक है। तो 32 का जो करेक्ट ऑप्शन है हिमाचल क्षेत्र में है, स्नोड ग्रोव एरिया, ठीक है, कवर्ड एरिया हिमाच्छिद क्षेत्र में, ठीक है, लटकाटी घाटी का निर्मित है, ठीक है। देखिए आ गया दोस्तों 33 नंबर का प्रश्न में एक मैप, तो दिए गए मानचित्र में कौन से झील दिखाई दे रहा है। सर कहाँ झील है, तो देखिए ना गौर से, ये वाला जो झील दिख रहा है ना, कौन झील है सर, ये वाला सर, हाँ सर, तो ये आपका चिल्का झील है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए 34 दिए गए मानचित्र में कौन सी नदी दर्शाई गई है, कहाँ नदी है सर, भूल गए क्या, देखिए ना यहाँ पर जो नदी बहा रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर जो नदी दर्शाया गया ये कौन सा नदी है, तो ये आपका कावेरी नदी है, ठीक है। मेहंदी भी आता है, कावेरी कौन कौन लगाया है। 35 नंबर कहता है छायांकित भाग द्वारा किस मृदा को दर्शाया गया है, तो जो मैप में छायांकित भाग यहाँ पर जो दिख रहा है, ठीक है, ये है आपका कौन सा भाग को दर्शाया गया, कौन से मिट्टी वाला भाग को, तो ये आपका काली मिट्टी के दर्शाया गया, ब्लैक सॉइल को दर्शाया गया है, ठीक है। एक जरूरी बात दोस्तों आपसे अभी से हम कहना चाहते हैं, अगर बुरा ना माने तो, अगर आप बोर्ड एग्जाम 2024 का तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, बेहतर से बेहतर अंक प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप सभी के लिए दोस्तों सबसे बेहतरीन गैस पेपर को लेकर आ चुके हैं, जिसका प्राइस दोस्तों ओनली 40 रुपया है, जो कि आपको यहाँ पर जो व्हाट्सअप नंबर दिख रहा है, ठीक है, इस व्हाट्सअप नंबर पर आपको व्हाट्सअप करना है, आपको बता देना है कि हम क्लास 11 से हैं, आर्ट्स के स्टूडेंट हैं, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आपको QR कोड भेजा जाएगा, ताकि आप पेमेंट मेथड से जो है पेमेंट कर दीजिए, चाहे तो पेटीएम से कीजिए या गूगल से या फिर UPI किसी भी प्रकार से पेमेंट कर दीजिएगा। गैस पेपर आपको व्हाट्सएप पर मिल जाएगा, जिसका नाम दोस्तों तहलका गैस पेपर है, ठीक है। आप जल्दी जाइए इस व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप कीजिए, बहुत ही अच्छा गैस पेपर है, बोर्ड एग्जाम 2024 में थाक कर तैयारी के लिए मस्त है, ठीक है। तो जल्दी जाए, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।